मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में अनंत और राधिका का भव्य रिसेप्शन हुआ। रिसेप्शन में देश विदेश के शाही मेहमानों ने शिरकत की। आज भी मुंबई में रिसेप्शन होगा। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी अपने बेटे की शादी से हैं बेहद खुश। उन्होंने मीडिया कर्मियों को दिया धन्यवाद। आज के रिसेप्शन के लिए भी मीडिया कर्मियों को दिया न्योता। अनंत राधिका के शादी समारोह में पीएम मोदी के साथ साथ सभी दलों के प्रमुख नेता हुए शामिल। सभी ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। अनंत राधिका के शादी समारोह में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम अखिलेश यादव, शरद पवार और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे शामिल हुए। अनंत राधिका के शादी समारोह में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सलमान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंघवी और सचिन पायलट भी शामिल हुए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, ईके पलानीस्वामी और राजीव शुक्ला ने भी शादी समारोह में पहुंचकर अनंत राधिका को आशीर्वाद दिया। ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में बॉलीवुड की कई नामी हस्तियां शामिल हुई। अभिनेत्री अदिति राव हैदरी, रकुल प्रीत सिंह, हनी सिंह, सनी देओल, गोविंदा, बिपाशा बसु, भाग्यश्री जैसे कलाकार रिसेप्शन में पहुंचे। अनंत राधिका के शादी समारोह में मशहूर सिंगर शान अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुंचे। वर वधू को दिया आशीर्वाद। अनंत राधिका की शादी में बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों का लगा जमावड़ा। डायरेक्टर सुभाष घई भी अपने पूरे परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल हुए। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला भी पूरे परिवार के साथ जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे। अनंत राधिका के वैवाहिक जीवन की मंगल कामना की। बॉलीवुड अभिनेत्री बिपाशा बसु भी अनंत राधिका के शादी समारोह में पहुंची। उनके पति करण सिंह ग्रोवर भी उनके साथ नजर आए। फिल्म अभिनेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी अपनी पत्नी के साथ जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे। अनंत राधिका को वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। T20 वर्ल्ड कप के विजेता रविंद्र जडेजा भी पत्नी के साथ अनंत अंबानी की शादी में पहुंचे। बेहद खूबसूरत साड़ी में नजर आई जडेजा की पत्नी। अनंत राधिका की शादी के शुभ आशीर्वाद समारोह में शंकर महादेवन के साथ मशहूर गायकों ने बांधा समा। मंत्रमुग्ध हुए सभी मेहमान। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के भव्य विवाह समारोह में कई धार्मिक गुरुओं ने शिरकत की। बाबा रामदेव, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ साथ कई धर्मगुरु शामिल हुए। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज भी आशीर्वाद समारोह में पहुंचे। अंबानी परिवार को शंकराचार्य जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। राजधानी दिल्ली में हुई जोरदार बारिश। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भरने से लगा ट्रैफिक जाम। असम में बाढ़ का कहर, अब तक 93 लोगों की हो चुकी है मौत। गुजरात के नर्मदा जिले में जोरदार बारिश। गरुड़ेश्वर तहसील में 2 घंटे में 5 इंच बारिश दर्ज की गई। घरों में घुसा बारिश का पानी। यूपी के हरदोई में गर्रा नदी का तांडव। 4 तहसीलों के 115 गांवों में बाढ़ का पानी घुसा। करीब 20,000 लोग घर छोड़ने को हुए मजबूर। मध्य प्रदेश के खंडवा में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात। पुलिया के ऊपर से बहने लगा पानी। हैदराबाद में तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना। शहर में कई जगहों पर सड़क पर पानी जमा हुआ। यूपी के कुशीनगर में दर्दनाक हादसा। सड़क किनारे गड्ढे में डूबने से 2 मासूमों की मौत। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाढ़ से मची तबाही। सैकड़ों एकड़ में फसलों को हुआ नुकसान। घर के भीतर रखे सामान भी पानी में डूबने से हुए खराब। बिहार के चंपारण में गंडक नदी में आई बाढ़ से दर्जनों गांव पानी में डूबे। पीने के पानी और भोजन का गहरा है संकट। रत्नागिरी में आई बाढ़ से बड़ी परेशानी। चिपलून इलाका बाढ़ के पानी में डूबा। बाढ़ के पानी ने ट्रेनों की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। चिपलून रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में परेशान दिखाई दिए यात्री। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद कोंकण रेलवे ठप। कई जगहों पर ट्रैक पर गिरा मलबा। कई जगह रेल की पटरियां पानी में डूबी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में भरा पानी। लोगों को आवाजाही में हो रही है बेहद दिक्कतें। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इस पूरे सप्ताह होगी बारिश। जम्मू और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड का भी खतरा। हरदोई में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गर्रा नदी। 56 गांव बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित। यूपी के अंबेडकर नगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का डीएम ने किया दौरा। बाढ़ राहत और कैंप लगाकर पीड़ितों की मदद की। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ से हाल हुआ बेहाल। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक भरा पानी। गांव में चल रही है नाव। यूपी के झांसी में जोरदार बारिश से सड़कों पर उमड़ा सैलाब। बरुआ सागर कस्बे में पहली बारिश में सड़कें डूबी हुई नजर आई। पानी में जूझते नजर आए मोटरसाइकिल सवार।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धारचूला तहसील में तीजम और वतन को जोड़ने वाला कच्चा पुल बह गया। जान हथेली पर रखकर रस्सी के सहारे उफनती नदी पार करते दिखाई दिए ग्रामीण। चमोली में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे से मलबा हटाने का काम तेज, बीआरओ की टीम लगातार काम में जुटी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश से बाढ़ से बिगड़े हालात। रत्नागिरी के खेड़ में कई गांव में भरा पानी, बाढ़ में फंसे लोगों को किया गया रेस्क्यू। रत्नागिरी में रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड की वजह से गिरा मलबा, करीब 4 घंटे बाद लैंडस्लाइड के मलबे को हटाकर रेल सेवाएं बहाल की गईं। महाराष्ट्र के रायगढ़ के खोपोली में भारी बारिश से कई इलाके डूबे, तेज बारिश से बिगड़े हालात। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश से कई जगह भरा पानी, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बोर घाट के पास पानी में डूबकर जाती दिखी गाड़ियां। तो वहीं बिहार के बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में आ रही है कमी, रिहायशी इलाकों में उतर रहा है फिलहाल बाढ़ का पानी। गोपालगंज में बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर, 43 गांवों में फैला बाढ़ का पानी। महाराष्ट्र के ठाणे में बीती रात जोरदार बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में भरा पानी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पाताल गंगा के पास बनाई गई सुरंग को खतरा लेकर पैदा हुआ खतरा, पहाड़ से मलबा गिरने से सुरंग को पहुंचा नुकसान। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी, सीबीआई गिरफ्तारी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 जुलाई तक बढ़ाई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी ने केजरीवाल को जमानत देने के आदेश को दी है चुनौती। विक्रम मिस्री ने आज से ग्रहण किया विदेश सचिव का पदभार। 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं विक्रम मिस्री। सुभाष प्रसाद गुप्ता को मिली नई जिम्मेदारी, सूरीनाम गणराज्य में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए सुभाष प्रसाद। शरद पवार से मिले छगन भुजबल, अजीत पवार के साथ जाने के बाद पहली बार शरद पवार से की मुलाकात। दिल्ली में बिजली के बिल को लेकर सियासत तेज, बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। लखनऊ बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान का वोटों की शिफ्टिंग और अति आत्मविश्वास का खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के फॉलोअर की संख्या 100 मिलियन के पार पहुंची। 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर वाले दुनिया के पहले नेता बने पीएम मोदी। मुहर्रम पर सीएम योगी का बयान, बोले पहले मुहर्रम पर खाली हो जाती थी सड़कें, ताजिए के नाम पर तोड़े जाते थे घर, अब तो इसका पता भी नहीं चलता। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बड़ा बयान, कहा मुस्लिम त्योहारों में डाली जा रही है अड़चन, छोटे ताजिए निकालने का बनाया जा रहा दबाव। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बीजेपी नेता दिनेश शर्मा का जवाब, कहा भारत शरीयत से नहीं चलेगा, शरीयत की चाहत वाले इराक और सऊदी अरब जाएं। अमेठी के मुसाफिर खाना में मुहर्रम के जुलूस में लगाए गए भड़काऊ नारे, भीड़ ने हिंदुस्तान में रहना है या हुसैन कहना है के नारे लगाए। भड़काऊ नारे की खबर लगते ही जांच में जुटे पुलिस, कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटे पुलिस अधिकारी। अमेठी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे लगाने पर संतों में नाराजगी, शिव योगी मौनी महाराज ने नारों के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा सरकार ने फिलिस्तीन को दी जाने वाली सालाना मदद 15 करोड़ की। बिहार के मोतिहारी से बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज की जांच के बाद हुई गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। केरन सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश में थे आतंकवादी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर पथराव और बवाल, अवैध बूचड़ खानू अवैध रूप से बनाई गई दरगाह को हटाने की मांग, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। गुजरात में नए वायरस की एंट्री, 2 दिन में 5 बच्चों की मौत से मचा हड़कंप। साबरकांठा और अरावली में चांदीपुरा नाम के वायरस ने दी दस्तक। हरिद्वार में उत्तर प्रदेश परिवहन की बस बेकाबू होकर पुल से नीचे गिरी, मुरादाबाद डिपो की इस बस में करीब 40 यात्री थे सवार, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। डायमंड सिटी सूरत में हीरो से तैयार की गई पीएम मोदी की तस्वीर, पूरे शहर में पीएम मोदी की अनोखी तस्वीर की चर्चा। बंगाल के उत्तर 24 परगना में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन से टकराई 2 कार, बाल बाल बचे दोनों कारों के ड्राइवर। महाराष्ट्र के नासिक में 3 दिनों पहले हुए भीषण सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो आए सामने, ट्रक ने डिवाइडर तोड़कर कार को मारी थी टक्कर। मध्य प्रदेश के खंडवा में बस यात्री के बैग से पैसे चोरी, चाय पीने के लिए बस से उतरा था यात्री, उसी वक्त चोरों ने उड़ाए 5,70,000 रुपए। बिहार के भोजपुर में चाय न मिलने पर पति ने कर ली आत्महत्या, पत्नी के चाय नहीं बनाई तो आहत होकर पति ने खाया जहर।
इंदौर में फिर बना नया विश्व रिकॉर्ड। 24 घंटे के अंदर 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए। गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज। आगरा में बिजली संविदा कर्मी की पिटाई। एक घर में चेकिंग करने गया था बिजली कर्मचारी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। अयोध्या में निकली भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा। हजारों श्रद्धालु ने किए दर्शन। मुंबई के शिवडी रेलवे स्टेशन पर खतरनाक स्टंट का वीडियो। तेज रफ्तार लोकल ट्रेन में सवार युवक जानलेवा स्टंट करता नजर आया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। अस्पताल में टहलती नजर आई गायें। राजस्थान के पाली में पति पत्नी ने घबराकर हेरिटेज पुल से लगाई छलांग। फोटोशूट करते वक्त अचानक से आई ट्रेन। जान बचाने के लिए दोनों ने 90 फीट गहरी खाई में लगाई छलांग। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रतिबंधित 3 पिटबुल कुत्तों ने डिलीवरी बॉय पर किया जानलेवा हमला। पुलिस ने दर्ज किया मामला। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बाइक चोरी की वारदात कैमरे में हुई कैद। बाइक स्टैंड से बाइक चुरा ले गए चोर। यूपी के पीलीभीत में शादी में न्योता न देने पर नाराज पड़ोसियों ने काटा बवाल। शादी वाले घर में घुसकर मारपीट की। कई लोग घायल। मध्य प्रदेश के सीधी में 33 लाख की लागत से बने शासकीय भवन पर चला बुलडोजर। सीएम राइज स्कूल बनाने के लिए तोड़ी गई थी इमारत। हरियाणा के अंबाला में दबंगों ने एक युवक की पिटाई की। एक महिला हाथ जोड़कर गुहार लगाती रही लेकिन बदमाशों को दया नहीं आई। यूपी के बागपत में बीजेपी नेता धूम सिंह के आवास पर हमला। 20 लाख रुपए लेन देन के विवाद में आधा दर्जन लोगों ने धूम सिंह के आवास पर हमला बोल दिया। बिहार की मोतिहारी में सरकारी स्कूल में लगे अश्लील ठुमके। स्कूल में ठहरे बारातियों के मनोरंजन के लिए हुआ था ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम। यूपी के जौनपुर में कॉलेज के छात्रों की गुंडई का वीडियो वायरल। एक छात्र की पिटाई करते नजर आए कई दबंग छात्र। पुलिस पर आरोपी छात्र को बचाने का भी आरोप। बिहार के वैशाली में साइकिल चोरी करते पकड़ा गया चोर। लोगों ने आरोपी के हाथ पैर बांधकर पीटा। अधमरा हुआ आरोपी। यूपी के मेरठ में साधु संतों की पिटाई का वीडियो वायरल। बच्चा चोर समझकर साधुओं की पिटाई की गई। 2 आरोपी गिरफ्तार। भारत ने 5वें T20 में जिम्बाब्वे को हराया। सैमसन मुकेश चमके। भारत ने 4-1 से जीती सीरीज। स्पेन ने चौथी बार यूरो कप का खिताब जीतकर रचा इतिहास। यूरो कप के फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन 2024 में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने रचा इतिहास। पुरुष सिंगल्स फाइनल मुकाबले में सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराया। पाकिस्तान के बानो सैनिक बेस पर आतंकी हमला। सैनिक छावनी के अंदर घुस गए थे आतंकवादी। कई सैनिकों की मौत। नेपाल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने केपी शर्मा ओली। पुष्प कमल दहल प्रचंड के विश्वास मत हारने के बाद नेपाल के पीएम बने ओली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की जांच जारी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की समीक्षा बैठक। ट्रंप पर हुए हमले पर जो बाइडेन का बयान। कहा हमलावर के हमले के मकसद का अभी तक पता नहीं लगा। लोगों से फायरिंग केस में अपनी थ्योरी न बनाने की अपील की। ट्रंप पर हमला करने वाले संदिग्ध शूटर की कार में बम बनाने का सामान मिला है। हमलावर की बंदूक उसके पिता की थी। हमलावर की पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रुक के तौर पर हुई। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के तार अफगानिस्तान से जुड़े। एक वीडियो में ट्रंप पर हमले के आदेश का दावा कर रहे हैं आतंकवादी। ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देशवासियों से की अपील। कहा लोकतंत्र की रक्षा के लिए राजनीतिक हिंसा छोड़े और एकजुट हो। ट्रंप पर हुए हमले की जांच में जुटी एफबीआई। हत्या की कोशिश और प्रयास और घरेलू आतंकवाद के एंगल से जांच कर रही है एफबीआई। ट्रंप की रैली में गोलीबारी के बाद कैलिफोर्निया में एकजुट हुए ट्रंप के समर्थक। ट्रंप की लंबी उम्र की कामना की। गोली लगने के बाद स्वस्थ होकर मिलवॉकी पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में हुआ स्वागत। ट्रंप पर गोली चलाने वाले हमलावर के क्लासमेट का दावा। कहा स्कूल में थॉमस मैथ्यू को परेशान किया जाता था। ट्रंप पर हमले के बाद सीक्रेट सर्विसेज ने ट्रंप की सुरक्षा में किसी तरह के बदलाव से किया इनकार। कहा सुरक्षा योजनाओं पर पूरा भरोसा।